जिस लड़की को वह पसंद करती थी वह आदमी अपनी पहली प्रेमिका से प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन उसकी पहली प्रेमिका ने सबके सामने उसे ठुकरा दिया और कहा कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। आदमी को इस तरह शर्मिंदा होता देखकर लड़की ने हिम्मत जुटाई और सबके सामने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया ताकि उसकी बेइज्जती न हो। बाद में उसकी इच्छा पूरी हुई और दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ गए। जब भी लड़की किसी मुसीबत में फंसती वह आदमी समय पर पहुंचकर उसकी रक्षा करता। लड़की को लगा था कि वे दोनों हमेशा खुशी से साथ रहेंगे, लेकिन 7 साल बाद लड़की को पता चला कि वह आदमी अभी भी अपनी पहली प्रेमिका के संपर्क में था। इतना ही नहीं, वह उसकी वापसी का जश्न मनाने के लिए खुद एयरपोर्ट जाने वाला था। ये जानकर लड़की बहुत दुखी हुई, लेकिन उस समय वह गर्भवती थी, इसलिए उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन इस घटना की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने आदमी से कहा कि वह उसे अस्पताल ले चले, लेकिन उसने कंपनी के काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। इसलिए लड़की अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अस्पताल चली गई। लेकिन जांच खत्म करने के तुरंत बाद अस्पताल के बाहर उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो गई। उसकी पहली प्रेमिका भी उसकी कार से उतर रही थी। लड़की को देखकर आदमी घबरा गया और सफाई देते हुए बोला कि वह बस अपनी पहली प्रेमिका को अस्पताल लेकर आया था। लड़की ने शांत होकर कहा कि अब जब वह उसे अस्पताल छोड़ चुका है तो वह उसके साथ घर चल सकता है। वह उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन आदमी ने समझा कि वह बेवजह नाराज हो रही है। उसने उल्टा कहा कि उसने उसे इतना लाड़ प्यार दे दिया है कि अब वह बहुत जिद्दी हो गई है। इसके बाद वह अपनी पहली प्रेमिका के साथ चला गया और लड़की के दुख की बिल्कुल परवाह नहीं की। जब वह रात में घर लौटा तब तक आधी रात हो चुकी थी। लड़की ने उससे सीधे पूछा कि क्या वह अपनी पहली प्रेमिका के साथ दोबारा रिश्ता बनाना चाहता है। आदमी ने तुरंत इनकार कर दिया। उल्टा उसने कहा कि लड़की उसकी पहली प्रेमिका से बहुत ज्यादा नफरत करती है। यह सुनकर लड़की और भी निराश हो गई। दोनों के बीच खामोशी छा गई और उन्होंने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया। एक दिन कंपनी ने लड़की और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को उसी आदमी का इंटरव्यू लेने भेजा। दोनों उसकी कंपनी पहुंची, लेकिन एक कर्मचारी ने बताया कि वह डिनर के लिए बाहर गया है। लड़की ने सोचा कि वह उसके ऑफिस में इंतजार कर लेती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पर्स पर पड़ी। वह पर्स उसकी पहली प्रेमिका का था। लड़की तुरंत समझ गई कि वह आदमी उसी के साथ डिनर करने गया है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को उसके लिए बहुत बुरा लगा। असल में लड़की ने उस आदमी के करियर को सफल बनाने के लिए अपने सपनों तक को छोड़ दिया था। उसने ऐसी नौकरी भी चुनी थी जिससे उसके काम में मदद मिल सके। उसे लगा था कि इस तरह वह हमेशा के लिए उसके दिल में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन अब उस आदमी और उसकी पहली प्रेमिका के बीच हर मुलाकात लड़की के मन में बेचैनी पैदा करने लगी थी। जब वह आदमी कंपनी वापस आया तो उसके सहकर्मी ने उससे पूछा कि आखिर वह सच में किसके साथ रहना चाहता है। हर कोई जानता था कि लड़की ने उसके करियर के लिए कितना कुछ किया था, इसलिए उसके सहकर्मी ने उसे खुद के बारे में गंभीरता से सोचने की सलाह दी। लड़की के जन्मदिन पर आदमी जानबूझकर उसे ऑफिस से लेने आया। उसने अपने हाथों से उसके लिए जन्मदिन का केक भी बनाया था। जब लड़की ने देखा कि वह तेज बारिश में भी सिर्फ उसका गिफ्ट लेने के लिए बाहर भाग रहा है तो उसके मन में फिर उम्मीद जाग गई। उसे लगा कि शायद वह आदमी अब भी दिल से उससे प्यार करता है। वह उसी समय उसे अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी बताने वाली थी, लेकिन तभी उसकी पहली प्रेमिका का फोन आ गया। फोन पर बात खत्म करते ही आदमी जाने लगा। लड़की ने दुखी होकर पूछा, आज मेरा जन्मदिन है, फिर भी तुम मुझसे मिलने जा रहे हो? आदमी ने उससे माफी मांगी और कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। इसके बाद वह जल्दी से वहां से चला गया। इस बार लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने अकेले ही जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाई और फैसला कर लिया कि अब वह इस रिश्ते को खत्म कर देगी। जब आदमी वापस रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहां लड़की नहीं थी। उसने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन लड़की ने फोन नहीं उठाया। वह घबराकर घर की तरफ जाने लगा। तभी उसकी पहली प्रेमिका भी उसके पीछे आ गई। उसने आदमी से पूछा कि वह आखिर किससे ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद उसने अचानक उसे जबरदस्ती किस कर लिया। उसी समय आदमी के फोन पर अस्पताल से कॉल आया। अस्पताल वालों ने बताया कि लड़की को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। दरअसल रेस्टोरेंट से निकलने के कुछ ही देर बाद लड़की सड़क पर बेहोश होकर गिर गई थी।